दिक्कतों के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। इनमें कई मामले ऐसे हैं जो शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं। कहीं छात्रा के साथ अश्लील हरकत हुई तो कहीं अपने महिला सहयोगी से छेड़खानी हुई। हम आपको मध्य प्रदेश के शिक्षा संस्थानों पर लगे बदनुमा दाग की पूरी हकीकत दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको भोपाल के महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ब्रह्मचारी गिरीश वर्मा पर लगे गंभीर आरोप दिखाते हैं। और हमारे साथ रेप पीड़ित खुद मौजूद है जो अपना दर्द बयां करेगी, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षण संस्थान क्यों हो रहे बदनाम? कहीं अपने सहयोगी पर डाली बुरी नजर तो कहीं बेटी समान छात्रा बनी शिकार। ये 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों पर बदनुमा दाग लगा रही हैं। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, निफ्ट के जॉइंट डायरेक्टर, डीआरडी के वैज्ञानिक और क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पर ऐसे आरोप लगे कि कई संस्थानों की नैतिकता पर सवाल खड़े हो गए। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जिन पर आरोप लगे वो ऊंचे ओहदे पर विराजमान थे। अब एक एक कर पूरी कहानी देखिए। पुलिस की गिरफ्त में सफेद और लंबी दाढ़ी वाले ये शख्स हैं महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल के कुलाधिपति ब्रह्मचारी गिरीश वर्मा। नाम से भले ही ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इन पर जो आरोप लगे हैं वो किसी ब्रह्मचारी के लिए नहीं हो सकता। इन पर पीच की ही एक शिक्षिका ने कई साल तक रेप करने का आरोप लगाया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आसाराम पर आरोप लगे। आरोप लगाने वाली महिला महर्षि शिक्षा संस्थान की पूर्व शिक्षिका है। पुलिस ने दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मचारी ने 1998 से लेकर 2013 तक उससे रेप किया और जुबान खोलने पर उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। आज पहली बार स्टेटमेंट लेने के लिए कोई आया है, नहीं तो हमने जितनी बार भी आरटीआई लगाई है कुछ उसमें ये कि विवेचना चल रही। ऐसी कौन सी विवेचना होती है? 9 महीने का टाइम देते हो, 9 महीने में क्या 9 घंटे में लोग सारे सबूत मिटा देते हैं। पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई भी संदेह के घेरे में रही। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब महिला ने थाने के सामने आत्मदाह की कोशिश की तो पुलिस के लिए मामला दबाना मुश्किल हो गया। केस दर्ज होने के 9 महीने बाद 29 दिसंबर को ब्रह्मचारी गिरीश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। 376, 506 यानी बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है और आरोपी जो गिरीश वर्मा है उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामला कोर्ट में है और एक पीड़ित को इंसाफ का इंतजार है, लेकिन ब्रह्मचारी के चोले पर लगे दाग ने शिक्षण संस्थानों की गरिमा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टी मीडिया। और वाकई जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं समाज के उस हिस्से को ठेस जरूर लगती है जो अपने गुरुओं पर विश्वास करते हैं। और इसी खास चर्चा में हमारे साथ खुद पीड़ित महिला मौजूद है जिन्होंने गिरीश वर्मा पर आरोप लगाए हैं। उनके पति भी हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ ही पीड़ित महिला के वकील विजय चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इंदौर से प्रोफेसर सचिन शर्मा शिक्षाविद हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी क्योंकि आप ही की तरफ से आरोप लगे हैं। जानना चाहेंगे आपकी जुबानी क्या कुछ हुआ और इतना लंबा वक्त क्यों खामोशी रही? देखिए, किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता अपने आप को सोसाइटी में एक्सपोज करना, क्योंकि मेरी जो इज्जत है वो सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, उसके साथ मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे ससुराल के, मायके की, हर किसी की आइडेंटिटी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे एपिसोड में जो है मुझे इतना ज्यादा धमकाया गया और जो धमकाने का रीजन था मेरे हाथ से साइन किए हुए कुछ पेपर्स जो कि मुझे शिक्षण संस्थान के एक मेंबर बनाने के बाद इस हवाले से करवाए गए थे कि इसमें ऑफिशियल काम होंगे, बाकी लोगों के भी दस्तखत होंगे, उसका उपयोग अनैतिक तरीके से मुझे डराने धमकाने के लिए किया गया
और कोई भी महिला अपने परिवार को बचाने के लिए शायद इतनी आसानी से सोसाइटी में अपने आप को एक्सपोज नहीं करती है। आज अगर मैं इस हालत में हूं तो मेरा हर चीज दांव पे है, मेरा परिवार, मेरे बच्चों की जान, मेरा करियर, हर चीज मैंने इस चीज पे दांव लगाया है। तो इतना आसान नहीं होता है अपना सब कुछ मिटा देना, लेकिन जब परिवार का सहयोग मिला, उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया, मेरे ऊपर जो वर्मा के द्वारा किए गए कृत्य की एकदम इंतहा हो गई। जब उसने मेरे साथ दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व करने की बात की तो मेरे अंदर हिम्मत जागृत हुई, जिसकी वजह से मैं इतने समय बाद लेकिन फिर भी मैं समाज के सामने इस चीज को लेके आने में कामयाब रही और मैंने इसकी हिम्मत जुटाई। बिल्कुल, और वाकई हिम्मत लाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि आपके परिवार के सदस्य आपके साथ हो, ताकि किसी भी तरह से आप ना टूटे। खासतौर पर ऐसे वक्त पर जब आप खुद कह रही हैं कि जान से मारने की धमकी आपको मिल रही थी, आपके पूरे परिवार को मिल रही थी, आपके पति भी हमारे साथ में मौजूद हैं। वाकई आपकी पत्नी के लिए वो वक्त बेहद भयानक रहा होगा, लेकिन कब आपको बताया उन्होंने कि ये सब उनके साथ हो रहा है, और फिर आपकी तरफ से क्या कुछ सहयोग उनको मिला? किस तरह से आप लोगों ने ये सोचा कि अब हम सामने आएंगे और दबेंगे नहीं? जी मैम, जब ये सारी घटना 2011 25 अगस्त को गिरीश वर्मा ने इनको अपने साथ अकेले गोवा चलने का ऑफर दिया और कहा कि हम लोग अकेले वहां पे होके आएंगे, किसी तरीके से राजेश को हम बाहर कहीं और भेज देंगे। तो जब इनके मन में ये चीज आई और इन्होंने फूट के रोक के और मुझे जब ये सारी चीजें बताई कि मैं इतने सालों से ये चीज चल रही है, तो मुझे यही लगा एक महिला जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, तो मुझे उसके साथ सारी जिंदगी उसका ऋणी रह के और उसके साथ जो अन्याय हुआ है, और मैं 27 साल से इस आदमी के साथ जुड़ा हूं और इसने मुझे धोखा दिया, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, अब अभी हमको आगे आना है और जो दूसरी महिलाओं को तुम साथ में अपनी वासना के लिए बुला रहा है पूरा करने के लिए, उसको मर जाएंगे लेकिन इस तरीके की कोई भी बात उसकी नहीं माननी है। चलिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार का पूरा सहयोग और खासतौर से आपका सहयोग आपकी पत्नी को मिला, और शायद यही वजह रही कि वो इस तरह से आगे बढ़ पाई। और पीड़ित महिला के वकील विजय चौधरी जी भी हमारे साथ में हैं। विजय जी, यहाँ पर जैसा कि साफ तौर पर वो गलत, मैं बीच में बोलना चाहूंगा। आदरणीय हरीश मेहता जी हमारे वकील हैं। जी, माफ कीजिएगा, नाम में गलती हो गई। हरीश जी, यहाँ पर आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि 9 महीने एक लंबा वक्त यहाँ पर रहा, और जैसे कि खुद इन्होंने कहा है कि 9 घंटे में सबूत मिटाए जा सकते हैं। ऐसे में आपके लिए इस केस को, खासतौर से हाई प्रोफाइल केस को हैंडल करने में क्या आपको लगता है खास चुनौतियां आपके सामने होंगी? देखिए, चुनौती सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कहता है कि डिलेड एफआईआर है या कोई भी घटना की रिपोर्ट डिले हुई है तो उसका एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ ये जो घटनाक्रम हुआ है और इस घटनाक्रम की रिपोर्ट हो जाने के बाद और इसके बाद 9 महीने बाद केस रजिस्टर्ड होना और ये कंटिन्यूटी जो ऑफेंस इनके साथ हुआ और अंत में जो इन्होंने अपनी घटनाक्रम बताया, और जब ये इतनी ज्यादा पीड़ित हो गई और इसके साथ में ये सब बातें हुई, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे वाले मामलों में, ऐसे किसी भी मामले में, क्योंकि कोई भी महिला इस संबंध में रिपोर्ट करने जाती है तो उसके साथ सबसे पहले तो रिपोर्ट करना, फिर समाज के सामने आना, अपने परिवार के सामने आना कितना मुश्किल काम होता है। तो ये सब जो डिलेड एफआईआर के बारे में बात है, इसके बारे में पूरा एविडेंस जो है न्यायालय के समक्ष दिया जाएगा। मैटर अभी न्यायालय में है, वो सब बातें वहां न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। मैं किसी को भी प्रिजुडिस किए बगैर ये सब बात कह रहा हूं कि अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, और मैं पुलिस को बहुत इस बारे में शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करके सब कार्रवाई की और आज न्यायालय में भी पेश किया और अपना अच्छी तरह से पक्ष रखा पुलिस ने, और उससे हम लोग काफी खुश हैं। और पुलिस इसी प्रकार से कार्रवाई करती रही तो कोई भी
कितनी भी पीड़िता कोई सी भी हो, चाहे उसके साथ 10 साल पुराना वाला भी केस क्यों ना हो, अगर उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसको अवश्य न्याय मिलेगा। निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है, तभी सच्चाई पूरी तरह से सामने आ पाएगी और वाकई अगर गुनहगार है सामने वाला तो सजा भी उससे मिलेगी। और इसी के साथ हमारे साथ प्रोफेसर सचिन शर्मा भी मौजूद है, शिक्षाविद हैं। सचिन जी, यहाँ पर वाकई समाज की एक तस्वीर जब ऐसी सामने आती है जिस पर आप विश्वास करते हैं और फिर विश्वास टूटता है क्योंकि ये आपको राह दिखाने वाले माने जाते हैं, क्या आपको लगता है कैसा इंपैक्ट समाज पर? देखिए, ये जो अपराध है एक सामान्य व्यक्ति करता उसकी तुलना में ये 3 गुना ज्यादा गंभीर है। पहली बात कि ये कानूनन और नैतिक रूप से तो गलत है ही सही। दूसरी चीज, एक शिक्षक पे सबका सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जब एक शिक्षण संस्थान में और एक शिक्षक द्वारा इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो सामान्य की तुलना में अधिक दंड का भागी होता है, वो अपराध अधिक गंभीर होता है। और तीसरी बात, महर्षि योगी ने इस संस्थान को स्थापित किया है। महर्षि योगी का भारतीय संस्कृति और यदि हम बोलें कि योग वगैरह को सारी दुनिया में परिचित कराने में बहुत बड़ा योगदान है। उस संस्थान में यदि इस प्रकार का कृत्य हुआ है तो ये बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही खतरनाक काम है और हर प्रकार से ये नैतिक, बड़ा ही खतरनाक काम है, जैसा कि बोल रहे हैं सचिन शर्मा जी। और वाकई समाज की ये तस्वीर डराती भी है, लेकिन ये भी बताती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर साफ कुछ तस्वीर जो है सामने आनी चाहिए। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भी यहां पर बेहद अहम खास जानने की आप लोगों से कोशिश करेंगे। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आयोजक हैं सेरा रिफ्लेक्ट्स माई स्टाइल। करें अपने पैसों का मल्टीप्लाई। SMS करें EPIC 56363 पर। हीरो माइस्ट्रो सच अ बॉय थिंग, CRI पंप पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड और अमूल बॉडी वार्मर अल्टिमा पतला है पर गर्मी बहुत है। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो। पोल्यूशन मास्क, ये देख, ये क्या हो रहा है? पोल्यूशन मास्क टीवी पे आना है तो आपको भी पहनना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि टीवी के पिक्चर में पोल्यूशन होता है ना। पिक्चर में पोल्यूशन? अपने टीवी के सिग्नल से पोल्यूशन हटाओ। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD फॉर द क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर्स। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। क्या आप 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो दिनांक 16 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक नाम जोड़ने, संशोधन या नाम हटाने हेतु मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने क्षेत्र के नजदीकी मतदान केंद्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जोड़ाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा आम चुनाव 2014 के दौरान आप अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या संशोधन के लिए उपरोक्त फॉर्म लें एवं किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा, मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी। 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे।
किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। भारत के राज्य और विदेशों के सफल किसानों की मनपसंद KS कंबाइन। KS का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। KS कंबाइन। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा कि छुए बिना रहा न जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। तो समाज का वाकई एक चेहरा जब इस तरह से सामने आता है तो कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। गिरीश वर्मा पर आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला की तरफ हम एक बार फिर से रुख करेंगे। यहाँ मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, वाकई आप पर बीती है, इसलिए आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता इस पूरी घटना को, लेकिन क्या यहाँ पर गिरीश वर्मा की तरफ से कुछ और भी डिमांड आपसे की जाती थी? वो आप पर अत्याचार कर तो रहे थे आपके मुताबिक, लेकिन क्या इसके अलावा भी किसी और तरह का सहयोग वो अपराध में आपसे चाहते थे? जी, पहले जब शुरुआत के दिन थे तब मैं इस अधेड़ अवस्था में नहीं थी जिसमें मैं अभी 2 बच्चों के मां बनने के बाद आई। तो पहले उस आदमी का इंटरेस्ट मुझ में था, लेकिन एक जो वासना का शिकारी होता है उसकी अपनी डिजायर्स होती है, उसकी अपनी डिमांड होती है। जब मैं थोड़ा सा अधेड़ अवस्था में आई तो उसने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि मेरे से उसका मन भर रहा है और अब मैं अपनी जगह अच्छी सुंदर लड़कियों को उसके लिए लाने की कोशिश करूं। बिल्कुल। और इस तरीके की बात वो मुझसे करना शुरू कर दिया था। जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपने ये भी कहा है जिस तरह से कि नारायण साईं से भी उनके संबंध रहे हैं, इसके पीछे क्या आपके पास कुछ पुख्ता सबूत हैं? किस आधार पर आप अपनी ये बात रख रही हैं? देखिए, नारायण साईं के साथ उनकी जो फोटो है वो उस रूम की फोटो है जो उनके घर में VIP ड्राइंग रूम है। उसमें एक आम फैमिली या आम इंसान के साथ कभी भी गिरीश वर्मा की मीटिंग नहीं होती है। तो वो फोटो ही अपने आप में सारी चीजें कह देती है। उसके बारे में हमें कुछ भी कहने की जरूरत पड़ती, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कहने की जरूरत है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपके पति आपका साथ दे रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो आपका साथ बिल्कुल आखिर तक देंगे, ऐसे में आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसा कि यहाँ पर बता रही हैं आपकी पत्नी की जान से मारने की भी धमकी कई बार आप लोगों को मिली है, क्या सीधे सीधे धमकी दी गई, मोबाइल मैसेज के जरिए दी गई, फोन के जरिए दी गई, किस तरह से आखिर आपको लगातार ये धमकियां मिल रही थी? मैम जी नहीं, हमने लिखित में शिकायत की है। इसके बाद में जब हमने 24 मार्च को FIR दी तो उसके कुछ दिनों बाद अप्रैल में 3 या 4 अप्रैल को हमने अगेन लिखित में शिकायत दी कि किसी फोन से इनको ऊपर फोन नंबर भी उस शिकायत में दिया कि इससे कोई एक जुबेर अहमद नाम का व्यक्ति बोलता है कि तूने गिरीश वर्मा की और आगे शिकायत करी तो मैं तेरे ऊपर तेजाब डाल दूंगा। इस तरीके की मेरी पत्नी से बात की गई वो, और उसके अलावा जब भी तू बाहर निकलेगी अकेले तो तेरे ऊपर तेजाब डाल देंगे। इस तरीके की बातें हुई जो हमने लिखित में पुलिस को शिकायत की। और नारायण साईं के साथ संबंध को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? नारायण साईं इनके यहाँ प्राय आता जाता रहता था और इसके संबंध में तो दोनों व्यक्ति एक ही चरित्र के हैं और खुद गिरीश वर्मा या नारायण साईं ही एक दूसरे के आपसी संबंधों के बारे में खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि जब ये लोग बैठते थे तो वहां पे किसी के आने की परमिशन नहीं होती थी, सभी लोग अंदर अकेले बात करते थे। तो किस तरीके से क्या सारी चीजें ये लोग वहां पे बातें करते थे ये तो एकदम प्राइवेट होती थी। बिल्कुल। और नारायण साईं इस बीच काफी गिरीश वर्मा के जिस दिन बयान चल रहे थे थाने में, मैम जिस दिन गिरीश वर्मा के थाने में बयान चल रहे थे मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो इसके कुछ गुर्गे इन्हीं की कारों में बैठे हुए मेरे पास वहां से निकल के आए और बोलते हैं कुछ पैसे ले दे के तू रफा दफा कर, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। जब मैंने कहा कि ये मीडिया वाले खड़े हैं, जरा मैं बुलाता हूं इनके सामने बोलो, तो वे वहां से तुरंत रफू चक्कर हुए।
इस तरीके की हरकतें अभी भी हो रही हैं। उसी दिन शाम को जब बिटिया नीचे खेल रही थी, ये जब नीचे गई तो वहां पे कोई अननोन आदमी आए और उन्होंने कहा कि देख तू अभी भी मान जा, नहीं तो तेरी बेटियों को मार देंगे। वो वहां पे पढ़ने जाती है, उसके ऊपर तेजाब डाल देंगे और तेरा बुरा हश्र करेंगे। इस तरीके की चीजें तो एट प्रेजेंट हो रही हैं। हम लोग के लिए तो वही जीना मुश्किल है कि और जो ये परिस्थितियां हैं वाकई आप लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। यहाँ पर ये भी जरूर जानना चाहेंगे, इस बीच नारायण साईं जिस तरह से पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहे थे, क्या इस दौरान गिरीश वर्मा के साथ वो रहे, छिपने के लिए गिरीश वर्मा ने उन्हें जगह दी? इस बारे में आपके पास किसी तरह की कोई पुख्ता जानकारी रही? देखिए, बहुत संभावना है कि जो मेरे को भी फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए गए, इनके जो सेवादार अंदर हैं और जो अभी भी मेरे संपर्क में है, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो गिरीश वर्मा के जो भी मुझे बातें पता चलती हैं, इनके अंदर के रहने वाले सेवादारों से ही पता चलती हैं। आज की भी डेट में, क्योंकि मैं 27 साल से वहां पे जुड़ा रहा हूं, पूरा कैंपस मेरे हाथों का बनाया हुआ, जिस घर में ये रहता है, ये पूरा मेरे हाथों का बनाया हुआ कैंपस है। और उसी से ये पता चला कि जो करौंदी जिले में, कटनी जिले में जो एक हमारा कैंपस है, वहां पे आश्रम, एक डेंस फॉरेस्ट में आश्रम बनाया हुआ है, कि भैया हो सकता है कि नारायण साईं जब यहाँ आया था तो इन्होंने गिरीश वर्मा ने इसको वहां पे पनाह देने में कोई ना कोई ये चीज की है। इस तरीके की उनके सेवादारों ने ही मुझे बताया। बिल्कुल हरीश, यहाँ पर क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को और पहलू को भी जानना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। बता सकते हैं क्या हरीश, आपको ये लगता है कि अगर शिकायत के बाद तुरंत एक्शन लिया जाता तो शायद जो कुछ एविडेंस हैं, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि 9 घंटे काफी होते हैं, आपको लगता है कि तुरंत एक्शन ना लेना और इतना लंबा वक्त देना कहीं ना कहीं अपराधी को, आरोपी को अपने गुनाह को छिपाने के लिए एक आसान रास्ता जो है वो यहाँ पर तय कर देता है? जी देखिए, ये बात सही है कि अगर पुलिस के पास, मैं ये कहूं कि सिर्फ एक शिकायत ही आती है, तो पुलिस की एक मोरल ड्यूटी होती है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसकी जांच करे, भले प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करे, लेकिन उसकी सच्चाई को तो पता करें। तो इनकी जो महिला आयोग में जो रिपोर्ट हुई, वहां से फिर महिला थाने में रिपोर्ट्स आई, तो उस वक्त जो भी जांच अधिकारी थे या जिन्होंने को ये काम करना था, उनको तुरंत ही इसकी जांच करनी थी, क्योंकि साक्ष्य जो मिटाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो अब इस पूरे प्रकरण में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो साक्ष्य, तो जहां भी उन्होंने कौन सा रूम था या क्या नहीं था, तो अब साक्ष्य तो जो खुद पीड़ित महिला है, ये खुद आकर अदालत में बताएंगी कि इनके साथ किस प्रकार से कैसे कहां हुआ, क्योंकि ये जो दोनों जो घटनाक्रम है, ये इनको ही बताना होगा कि किस प्रकार से कैसी घटना घटी, कहां पर घटी, कैसी घटी। पुलिस को इनको साथ में ले जाना था कि बिल्कुल, और इसी के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के हिसाब से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। वक्त कमी है, अभी ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है। प्रोफेसर सचिन, आप भी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास भी हम लौटेंगे, जानेंगे कि आखिर समाज की इस तस्वीर से क्या और प्रभाव यहाँ पर सामने देखने को मिल सकता है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द हाजिर होते हैं। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। इनफैक्ट रिश्तों को ही नहीं, पीढ़ियों को भी जोड़ रहा है ये नाम। दुबई, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क, बट इनके जैसे डिजाइन, वाओ! बिलीव मी, आफ्टर कमिंग हियर यू वुडंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स। यहाँ पर लेटेस्ट डिजाइन की रेंज आपको बहुत इजीली मिल जाती है, एंड दैट टू विद ड्यूरेबिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्लैरिटी, कलर, कट और हॉलमार्क, ये तो हीरे और ज्वेलरी की पहचान है, पर जो सबसे अहम है वो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जो रहेगा आपके आने वाले कल के साथ। AT Jewelers, a reason for every season. Anupchand Tilakchand Jewelers, AT, a symbol of trust. दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे। आग
गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने। सिस्का LED लाइट्स पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का LED लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का LED लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। वाह रघु, इतनी फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? पहचाना नहीं इसे? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, सुंडियों की करे सफाया, दे ढेर सारी उपज और सुरक्षित पर्यावरण, साथ ऐसा जादू जैसा। रगों में जब हो जुनून, जिगर में हो हौसला बुलंद, हिम्मत के दो पंख लिए सच्चाई का रास्ता तू चुन। ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है। अब खबर आपके रंगों में। जी न्यूज। पंजाब नेशनल बैंक परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। और अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं जो इसी से जुड़ी हुई है। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गिरीश वर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित आरोप लगाने वाले पक्ष निफ्ट के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। नारायण साईं को छिपने में मदद की आशंका पीड़ित पक्ष की तरफ से ये कहा गया है, आशंका यहां पर जताई गई है। तो गंभीर आरोप यहां पर गिरीश वर्मा पर लगे हैं, कोई दो राय नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर समाज की एक और तस्वीर जो सामने आई है, हाई प्रोफाइल मामला जो ये सामने आया है, इसी को लेकर खास चर्चा में भी हमारे साथ पीड़ित महिला मौजूद है, उनके पति मौजूद है, उनकी तरफ से हरीश मेहता जी जो उनके वकील हैं वो मौजूद हैं, प्रोफेसर सचिन शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कहा कि वाकई एक नैतिकता को धक्का लगता है। सामान्य इंसान करे तो अपराध 1 गुना होता है, लेकिन यही अपराध 3 गुना हो जाता है जब इस तरह से सामने मामले आते हैं। हालांकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सारा मामला आगे चलेगा। और इसी के साथ हमारे साथ विजय चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, गिरीश वर्मा जो कि वकील हैं वो। विजय जी, यहां पर पूरा पक्ष, पूरा पैनल हमारे साथ में मौजूद है, आपको क्या लगता है? कहा जा रहा है 9 महीने का जो ये वक्त रहा है उसमें बहुत से सबूत मिटा भी दिए गए होंगे। ऐसा है मैडम जी, आपके सामने पूरी वस्तु स्थिति नहीं है। ना तो आपके सामने सही प्रश्न किए जा रहे हैं और ना ही उनके सही जवाब आ रहे हैं। इसमें वस्तु स्थिति यह है कि रेणा रानी शर्मा और उनके पति दोनों महर्षि विद्या मंदिर में नौकरी करते थे जी। महर्षि विद्या मंदिर ने फरियादी के पति को 19 मई 2012 को टर्मिनेट कर दिया और 19 मई 2012 के बाद जब इनको नौकरी में नहीं लिया तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचना सब सारे के सारे शुरू किए। ये महिला आयोग में गए, इन्होंने कोर्ट में कह दिया कि महिला आयोग में कोई कार्रवाई नवंबर 2011 का रेजिग्नेशन भी लगाया हुआ है। उसके बाद 2011 में जब मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। हेलो चौधरी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको हम। हेलो जी, सुन रहे हैं हम आपको विजय जी। हेलो सुनिए, आप इनको रोकिए, फिर क्या भी परिचर्चा सुनू। बिल्कुल, एक हमने आपका पक्ष भी जाना है। इनको टर्मिनेट कर दिया गया 19 मई 2012 को। 25 नवंबर 2011 को मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, ऐसा पेपर इन्होंने सबमिट किया है। तो मुझे रेजिग्नेशन देने के बाद में टर्मिनेट कैसे कर? देखिए, ऐसा है
देखिए विजय जी की भी बात हम सुन लेते हैं, हमने आपकी बात भी सुनी और आगे भी सुनेंगे आपकी बात। जो इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था दे चुका है, आपके कहने पे आप इनको बीच में बंद करिए, नहीं तो फिर मैं चर्चा बंद करूंगा। कोर्ट में देखिए आप इनको बंद करिए, अंत में चर्चा बंद करूंगा। हमने अभी आपको सुना है तो विजय जी को भी बोलने दीजिए, जब वो अपनी बात रख देंगे आपकी बात आप बोलना बंद करिए, एक एक करके बोले। हाँ, एक एक करके बोले फिर बात विजय जी आप अपनी बात रखिए। जिस रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, जिस रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, वो रेजिग्नेशन इन्होंने जहां इनकी सेवाएं पहले थी वहां से दिया था। इसके बाद इनकी सेवाएं महर्षि विद्या मंदिर में ट्रांसफर कर दी गई थी, वहां से इनको टर्मिनेट किया गया है। और जब इनको 12/5/2012 को टर्मिनेट कर दिया गया, 19 मई 2012 को, उसके बाद इन्होंने सारी रचनाएं रची हैं। और जब सारी रचनाएं इन्होंने रची तो हमने 25 मार्च 2013 को 5 करोड़ रुपए सिविल का